हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, द इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस ओवर टाइम। हियर अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दिस इवोल्यूशन। बोला गया कि जो इवोल्यूशन होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या करता है, सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हुए, टेक्नोलॉजी में क्या चेंज हुआ है, इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस में क्या चेंज हुआ है समय के साथ साथ, उसके बारे में ये बेसिकली बात करता है। तो कुछ ओवरव्यू है इस एवोल्यूशन से रिलेटेड, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे लिसनर्स। जैसा कि आप पहला पॉइंट देख सकते हैं, पहला पॉइंट दे रखा है प्री इंडस्ट्रियल इरा, जो कि बिफोर 18th सेंचुरी की बात करता है, यानी कि 18th सेंचुरी से पहले बताया गया है। क्या इसमें फैमिली बेस्ड इंटरप्राइजेस हुआ करती थी और बार्टर सिस्टम हुआ करता था। फैमिली बेस्ड इंटरप्राइज क्या होती है? Most business very small were small family run operations. Trade was local with artisans and merchants serving their communities. बोले कि बहुत सारे बिजनेस जो थे बहुत छोटे छोटे थे, उनके जो परिवार के लोग थे वो बेसिकली चलाते थे। ट्रेड जो था, व्यापार जो था, लोकल एरिया में था। आर्टिसंस जो भी थे उनके साथ करते थे, मर्चेंट्स के साथ करते थे, जो कि बेसिकली अपनी कम्युनिटी को सर्व करते थे, मतलब अपनी एरिया में। और नेक्स्ट मतलब कि दूसरे एरिया में भी जाते थे, लेकिन बेसिकली कम्युनिटीज को देखते थे। बोला गया है दूसरा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है लिसनर्स? इसको हम सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं, जहां पर गुड्स के बदले गुड्स दिया जाता था, यानी कि एक सामान के बदले दूसरा सामान दिया जाता था। तो वो होता है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में गुड्स एंड सर्विसेज वर एक्सचेंज डायरेक्टली विदाउट अ स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी। मतलब उसमें उस टाइम मनी का कोई रोल नहीं था, मनी थी ही नहीं। तो बिना करेंसी के रोल के, बिना स्टैंडर्डाइज करेंसी के रोल के गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हुआ करता था, उसी को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट आता है दूसरा पॉइंट हमारा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो कि 18 टू 19 सेंचुरी की बात करता है। अब इसमें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में क्या बताया गया है? तो लिसनर्स, इसमें सबसे पहला आता है राइज ऑफ फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज का इसमें बढ़ाया गया, बढ़ा रहा है क्या इसमें बताया गया है? द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन रिलेटेड टू मास प्रोडक्शन, मूविंग बिजनेस फ्रॉम होम्स टू फैक्ट्रीज। बोला गया इसमें मशीनरी आई, मशीनरी के इंट्रोडक्शन की वजह से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा, और फिर बिजनेस हमारा घर से कहाँ पहुंच गया? फैक्ट्रीज तक पहुंच गई। इनके पहले लोग घरों में करते थे, अब फैक्ट्रीज में करने लगे। फिर आता है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। इसमें बताया गया द नीड फॉर कैपिटल एंड लेबर लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑपरेशंस, इनेबलिंग द पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड शेयरिंग ऑफ रिस्क। मतलब जो कैपिटल की आवश्यकता पड़ी और लेबर की, उसकी वजह से कॉर्पोरेशन जो था हमारा, उसका फॉर्मेशन हुआ, जिससे कि रिसोर्सेज भी आगे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किए गए और रिस्क भी शेयर हुआ। लेबर डिवीजन बताया गया स्पेशलाइजेशन बिकेम कॉमन, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। क्या बताया गया लेबर डिवीजन में? कि स्पेशलाइजेशन यहाँ पर कॉमन हो गया, जिससे कि एफिशिएंसी बढ़ी। वही स्पेशलाइजेशन है लोगों के पास, तो एफिशिएंसी बढ़ी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। लिसनर्स, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट हमारा दे रखा है अर्ली 20th सेंचुरी। अब इसमें क्या बताया गया है अर्ली 20th सेंचुरी में? मैनेजरियल रिवोल्यूशन। मैनेजरियल रिवोल्यूशन में क्या हुआ? द राइज ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट सेपरेटेड ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल, लीडिंग टू मोर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट के बढ़ने से इससे ओनरशिप और कंट्रोल का जो था वो चीज सेपरेट की गई। बेसिकली बोला गया कि स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हम गए। साइंटिफिक मैनेजमेंट दूसरा आया, यानी कि फ्रेडरिक टेलर के बारे में, आप डब्ल्यू टेलर के बारे में आपने सुना होगा। इनने इसमें प्रिंसिपल्स का इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोड्यूस किया था, जिससे कि एफिशिएंसी इंप्रूव हुई, इन्फ्लुएंसी इंप्रूव हुई, इन्फ्लुएंसी हुआ, प्रभाविता आई, और ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस भी हुए। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीजें अच्छी भी हुई, इनके प्रिंसिपल्स को यूज करके ऑर्गेनाइजेशन चलाया भी गया। नेक्स्ट आता है ग्लोबलाइजेशन बिगिंस। बोला गया एडवांसेस इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन लेड टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड द इमर्जेंस ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। मतलब ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में जब और भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई, एडवांसमेंट आया, तो उससे इंटरनेशनल ट्रेड हुआ। इंटरनेशनल ट्रेड हुआ तो हमारा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन भी, मतलब बोला गया एंड द इमर्जेंस ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, फिर हमारे उसकी वजह से एमएनसीज भी बहुत सारी। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, मिड 20th सेंचुरी। मिड 20th सेंचुरी में क्या बताया गया है? तो पोस्ट वार बूम। अब इसमें बात कर ले। पोस्ट वॉर बूम, इकोनॉमिक ग्रोथ आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 स्पॉट कंज्यूमरिज्म एंड द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जिससे कि कंज्यूमरिज्म पे ज्यादा फोकस किया गया और बिजनेस बढ़ा। दूसरा आता है ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, यानी emphasis shifted from pure efficiencies to employee satisfaction and motivation with a focus on team dynamics and organizational culture।
यानी ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट पे देखा गया, इस पे ज्यादा जोर दिया गया प्योर एफिशिएंसी पे, ताकि एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो, मोटिवेट हो, और टीम डायनेमिक्स पे फोकस किया जा सके, और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पे। तीसरा पॉइंट आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी में काफी चीजें एडवांस हुई, जैसे कि द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड ऑटोमेशन बिगिन टू ट्रांसफॉर्म बिजनेस प्रोसेस। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हुआ, बहुत सारी चीजें आई जो बिजनेस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म किया उसने। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा लिसनर्स, लेट 20th सेंचुरी। अब इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें पहला आता है इंफॉर्मेशन एज, यानी कि इसमें बताया गया द राइज ऑफ द इंटरनेट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज रिवोल्यूशनाइज कम्युनिकेशन, मार्केटिंग एंड ऑपरेशन। मतलब इंटरनेट के आने से और डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से कम्युनिकेशन में रेवोल्यूशनलाइज हुआ, मार्केटिंग हुआ, और बहुत सारी चीजों में, ऑपरेशन में। ग्लोबलाइजेशन आता है दूसरा, बिजनेस इंक्रीजिंगली ऑपरेटेड ऑन अ ग्लोबल स्केल लीडिंग टू मोर कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन एंड मार्केट डायनेमिक्स। बिजनेस इंक्रीज करते गया ग्लोबल स्केल पर, जिसकी वजह से ज्यादातर हमारा सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्स भी हुआ और मार्केट डायनेमिक्स भी हुआ। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर, इसमें बताया गया है कंपनीज बिकेम फोकसिंग ऑन एथिकल प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबिलिटी एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। यानी जो इसमें कंपनीज थी बेसिकली एथिकल प्रैक्टिस फोकस करती थी, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करती थी, और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा समाज पर, सोसाइटी पर, उस पर देखती थी वो सारी चीजें। सिक्स पॉइंट आता है 21st सेंचुरी। अब लिसनर्स इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें देख लेते हैं। 21st सेंचुरी में एजिलिटी एंड इनोवेशन, the need for rapid adaptation and innovation has become paramount in a fast paced market। इसमें क्या बताया गया है कि रैपिड एडेप्टेशन हुआ, उसकी आवश्यकता पड़ी, इनोवेशन की आवश्यकता पड़ी, ठीक है, ताकि हमारे फेस मार्केट, जो बेसिकली हमारा जो मार्केट है उसको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी बिजनेस लीवरेजेस डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ई कॉमर्स टू एनहांस एफिशिएंसी एंड कस्टमर एंगेजमेंट। यानी कि इसमें डेटा एनालिटिक्स को देखा गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई आई, और ई कॉमर्स चीजें काफी सारी इनहेंस हुई, जिससे कि एफिशिएंसी बढ़ा कस्टमर का, और भी ज्यादा उसमें बढ़ा, मतलब कस्टमर ज्यादातर इंगेज हुए, जैसे कि आप ऑनलाइन में देख सकते हो। तीसरा आता है रिमोट वर्क एंड फ्लेक्सिबिलिटी। द कोविड-19 पैंडेमिक एक्सेलरेटेड शिफ्ट टुवर्ड्स रिमोट वर्क एंड फ्लेक्सिबल बिजनेस मॉडल। कोविड-19 पैंडेमिक जो थी वो रिमोट वर्क से मतलब शिफ्ट हुई, रिमोट वर्क की तरफ शिफ्ट हुई, और फ्लेक्सिबल बिजनेस मॉडल की तरफ शिफ्ट हुई। फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल इम्पैक्ट, यानी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजिंगली प्रायोरिटाइज सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रेटिंग दीज वैल्यूज इनटू देयर कोर स्ट्रेटजीज। यानी कि सस्टेनेबिलिटी और सोशल इम्पैक्ट पड़ा, बहुत सारे मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज हुए, इनकी प्रायोरिटी हुई सस्टेनेबिलिटी का और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सामाजिक जिम्मेदारियां भी थी कुछ इनकी, जिस मतलब जिसको ये लोग देखते थे, इनकी भी इसको एक कोर स्ट्रेटेजीज इनने बनाई। तो लिसनर्स ये कुछ था इवोल्यूशन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।